तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर। कैसे? मनोविज्ञान चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, तो वो जेल में जाया करते थे कैदियों की चिकित्सा करने के लिए। मनोवैज्ञानिक एक चिकित्सक थे, वो जेल में जाया करते थे कैदियों की चिकित्सा करने के लिए। तो वहां एक कैदी को फांसी बोल दी कि तुम्हारी फांसी है। फांसी का टाइम आया, उसको बुलाया गया, बोले 3 तरह की मौत तुम्हें दी जाएगी, 3 तरह में से एक मौत चुन लो, मौत तो तुम्हें निश्चित होनी है। एक तो फांसी लगाई जाएगी, अगर फांसी से नहीं मरना चाहते हो तो बंदूक की गोली मारी जाएगी, बंदूक की गोली से नहीं मरना चाहते हो तो एक कोबरा सरप है, करिया नाग, बोले इस सरप से ढसाया जाएगा। तुम बताओ कौन सी मौत मंजूर करना चाहते हो, फांसी वाली या गोली वाली या सरप से ढसवाया जाए? मरना निश्चित है, बचना नहीं है। तो उस कैदी ने सोचा कि फांसी लगेगी तब भी बहुत दर्द होगा, गोली लगेगी तब भी बहुत दर्द होगा, सरप काटेगा तो दर्द नहीं होगा, नशे में डूब जाएंगे और सहजता से प्राण निकल जाएंगे, दर्द नहीं होगा। तो उसने स्वीकार कर लिया कि मुझे सरप से ढसाया जाए। बोले ठीक है। सरप दिखाया गया, कोबरा सरप, बहुत भयानक, जिसमें बहुत भयंकर सरप जहर था। एक मुर्गी को सामने रखा, मुर्गी को फुसकार मारी, फुसकार से ही मुर्गी खत्म हो गई, उसकी नजर के सामने दिखाया गया। फिर उसकी आंख में पट्टी बांधी और पट्टी बांध करके कोबरा सरप के पास ले गए, कोबरा सरप के पास ले गए और कोबरा सरप ने फुसकार मारी, लेकिन कटाया नहीं उसे सरप से। उसकी आंखों में तो पट्टी बांध दी, उसके 2 आलपिने लगा दी, आलपिने 2 छेद दी उसकी, उस मरीज की, वो कैदी की 2 आलपिने छेद दी और बस उसकी पट्टी को खोल दिया। अब उसने देखा कि सरप ने मुंह मारा है, 2 दांत लग गए हैं मेरे, 2 दांत लग गए, अब तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उसका शरीर नीला पड़ने लगा, मुंह से झाग गिरने लगे और वो व्यक्ति खत्म हो गया। अब विचार करके देखो, जब डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया तो उसके अंदर कोबरे का जहर पाया गया, कोबरे का जहर पाया गया उसके अंदर। अब आप विचार करके देखो, उसे सरप ने नहीं ढसा, उसे केवल 2 आलपिने छेदी गई, बैठिए बेटा, उसे आलपिने छेदी गई और उसका जब परीक्षण किया गया तो उसके अंदर कोबरे का जहर पाया गया और वो मर गया। अब विचार करो, उसके अंदर कोबरे का जहर कहां से आया? कोबरे का जहर कहां से आया? सर्प ने तो ढसा नहीं, लेकिन उसे पता है सर्प ने ढसा। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जिसके आधार पर मनोविज्ञान चिकित्सा के द्वारा बड़े बड़े मानसिक रोगी मरीज सही किए जाते हैं, ये वो प्रणाली है। तो ये अलकनाथ भगवान का दरबार जो है, इस अलकनाथ भगवान के दरबार में तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रकट की जाती है, तुम्हारी शक्ति प्रकट की जाती है। तुम्हारी जब शक्ति प्रकट होगी तो चाहे बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी, टिकेगी नहीं। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा और अपनी शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। ये गारंटी की बात है, अलकनाथ भगवान के दरबार में तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। चाहे विश्व का कितना ही विराट क्यों ना तांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी चमत्कार क्यों ना दिखाने वाला हो। और आज तक आप लोग कितने समय से आ रहे हो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे कैसे मरीज आए, जो बागेश्वर धाम और बालाजी मेहंदीपुर के लोग आए और यहाँ आकर के वो ठीक हो गए, जबकि कोई उनका पैसा खत्म नहीं हुआ, फ्री में। और इस दरबार में निःशुल्क सेवा कराई जाती है, निःशुल्क अर्जियां लगाई जाती हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल इस दरबार में अर्जी तन मन धन 3 चीजें अर्पण करके लगाई जाती है। तन तुम्हारा लगा हुआ है, मन से, पूरे मन से लगाओ, हृदय से। और धन जो तुम्हारी श्रद्धा हो उस अर्जी के साथ रख लो, 10 रुपया 20 रुपया, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, 100 150 जितनी इच्छा हो। लेकिन यहाँ कर किसी प्रकार का नहीं है, केवल तन मन धन 3 चीजें अर्पण की जाती हैं। 3 चीजें अर्पण करके आप अर्जी लगाओगे तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सोचते हो कि सुरेश कुमार कुछ अपनी तरफ से कर दे, मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल मार्गदर्शक हूं।
आपको रास्ता बता सकता हूं, आप उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। ऐसी कोई उल्टी सीधी बात मैं किसी को नहीं बताता ताकि आप गुमराह हो जाएं और गुमराह होकर के आप ठगे जाएं। लेकिन यहाँ प्रकाश में सारा ज्ञान दिया जाता है, आपको अवगत कराया जाता है कि आप तांत्रिकों से बचें, ठगों से बचें और अपना कल्याण करें। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की।